बिहार चुनाव में मिली करारी शिकस्त और झारखंड में लटकती समीक्षा की तलवार के बीच क्या कांग्रेस पार्टी सियासत में प्रासंगिकता के सवाल पर दोबारा जिंदा होने की कोशिश कर रही? क्या इस कोशिश में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का मुद्दा कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगा? बिहार चुनाव में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर सकारात्मक जनादेश पाने में असफल रही कांग्रेस पार्टी आखिरकार इसी मुद्दे पर क्यों अड़ी? बिहार में एसआईआर पर वोट चोरी के मुद्दे पर मात खा चुके राहुल गांधी आखिर क्यों इसी पर कांग्रेस पार्टी की सियासत की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं? बिहार चुनाव में फेल रहे राहुल गांधी क्या पूरे देश में जनता को वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर अपने साथ जोड़ पाएंगे? गौरतलब है कि राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 3 अलग अलग प्रेस वार्ता में वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कथित सैंपल के आधार पर दावा किया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में कई पोलिंग बूथों पर वैध मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया और अवैध लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया। उन्होंने बोगस वोटिंग जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। ताजा मामला दरअसल यह है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 18 नवंबर से 12 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रोसेस की शुरुआत हो गई। आने वाले समय में झारखंड में भी एसआईआर होगा। अभी वोटर लिस्ट की मैपिंग का काम चल रहा है, जिसके तहत 2002 तक मतदाता सूची में शामिल लोगों की सूची तैयार की जा रही। इस बीच 18 नवंबर को दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में सभी राज्यों के वरीय कांग्रेसी नेताओं की बैठक दिल्ली में हुई। इसमें निर्देश दिया गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता खास सतर्कता बरतें और यह सुनिश्चित करें कि गलत तरीके से किसी मतदाता का नाम सूची से न तो हटाया जाए और न ही किसी का नाम अवैध तरीके से इसमें जोड़ा जाए। इसी आलोक में 14 नवंबर को झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने जानकारी दी है कि प्रदेश के करीब 29,000 बूथों पर कांग्रेस पार्टी अपने स्तर से बीएलओ की नियुक्ति करेगी। सभी प्रखंडों में बीएलओ को ट्रेनिंग दी जाएगी। वे लोगों को बताएंगे कि एसआईआर के समय आवेदन प्रपत्र को कैसे भरना है। आवेदन संख्या 6 जो कि मतदाता सूची में नए नाम शामिल करती है, 7 में मतदाताओं का नाम डिलीट किया जाता है और 8 में मतदाता सूची में सुधार किया जाता है। इन्हें अच्छी तरह से भरने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा इसलिए ताकि प्रपत्र में जटिलता की वजह से मतदाता कोई गलती न कर सकें और उनका नाम मतदाता सूची से हटा न दिया जाए। केशव महतो कमलेश ने कहा कि जब विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण के बाद चुनाव आयोग मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी करेगा तो हम इसकी समीक्षा करेंगे और यदि कहीं गड़बड़ी मिली तो हम आपत्ति दर्ज करेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी लगातार बीजेपी नीति केंद्र सरकार पर चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। इसके लिए वह 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, पीसी कर चुके हैं और वोट चोरी का कथित डाटा भी जारी किया है। विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले तो राहुल गांधी ने हरियाणा का उदाहरण देते हुए यह कहा कि बीजेपी वोट चोरी से आगे निकलकर अब सरकार चोरी के काम में लग गई है। भारतीय जनता पार्टी ने तो उनके आरोपों को हास्यास्पद बताया ही। चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के दावे को आधारहीन कहा, बेसलेस कहा। हालांकि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को दावों पर यकीन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर के विरोध में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव महागठबंधन के बाकी नेताओं के साथ वोट चोरी यात्रा निकाल चुके हैं, जिसके समापन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए थे। लेकिन दिलचस्प है कि इस यात्रा के बाद तेजस्वी यादव और महागठबंधन के बाकी सहयोगियों ने वोट चोरी के मुद्दे को उतना तुल नहीं दिया और वे पलायन, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, बुनियादी विकास और सरकारी नौकरी जैसे मुद्दों पर केंद्रित हो गए। अकेले राहुल गांधी ही वोट चोरी की बात कहते रहे। सियासी जानकारों ने कहा कि वोट चोरी का मुद्दा बिहार में उसी दिन गौण हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आधार को भी जरूरी दस्तावेज के रूप में शामिल करने का निर्देश देते हुए अन्य प्रकार की ढील दी थी। कांग्रेस के ही कई नेताओं ने कहा कि वोट चोरी का मुद्दा इसलिए जनमुद्दा नहीं बन सका क्योंकि जिन 65 लाख मतदाताओं का नाम सूची से कटने का दावा किया गया उनमें से कहीं 65 लोगों ने भी विरोध दर्ज नहीं कराया। संभव है कि उन मतदाताओं को इसका इल्म ही नहीं होगा
कि उनका नाम सूची से काटा गया है। तो ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी थी कि वे मतदाता सूची से हटाए गए लोगों को लेकर सड़कों पर उतरते, रैली निकालते या पैदल मार्च करते, तब शायद यह जन मुद्दा बन सकता था। तमाम सियासी जानकार और खुद कांग्रेस पार्टी के ही कई नेता ऑफ द रिकॉर्ड यह बताते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा बिहार चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में फलीभूत नहीं हुआ, क्योंकि जनता इससे कनेक्ट ही नहीं कर पाई। 65 लाख मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाने का दावा किया गया, लेकिन इतने अविश्वसनीय आंकड़ों में से कोई 65 या 6500 लोग भी सड़कों पर नहीं आए और न ही महागठबंधन के घटक दलों ने उनको सामने लाने का प्रयत्न नहीं किया। राहुल गांधी प्रेस वार्ता में केवल आंकड़े गिनाकर आरोप लगाते रहे और जनता इस मुद्दे से जुड़ ही नहीं पाई। इसका खामियाजा बिहार चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ा। कांग्रेस पार्टी केवल 5 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि 2020 में उसे 19 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस से ज्यादा सीटें तो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को मिली है। गौरतलब है कि बिहार चुनाव में झामुमो को उचित भागीदारी नहीं मिलने की वजह से झारखंड में कांग्रेस के ऊपर समीक्षा की तलवार लटक रही है। रही सही कसर बिहार में पार्टी के खराब प्रदर्शन ने पूरी कर दी है। बिहार चुनाव से पहले झारखंड कांग्रेस यहां सरना धर्म कोड, पेशा कानून, जातीय जनगणना और सीएनटी एक्ट को लेकर काफी आक्रामक यानी अग्रेसिव थी, लेकिन अभी उसमें शिथिलता आई। ऐसे में संभव है या ऐसे में संभवतः एसआईआर के जरिए कांग्रेस पार्टी दोबारा सक्रिय होने की कोशिशों में जुटी हो। अपने स्तर पर बीएलओ की नियुक्ति और मतदाता सूची की समीक्षा के बहाने जनता के बीच जाकर कांग्रेस झारखंड में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि इसका कितना फायदा पार्टी को मिलेगा, संगठन को मिलेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी की एसआईआर को लेकर, अति सक्रियता को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विकी और इस खबर रिसर्च कंटेंट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर ने। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। द फोर्थ पिलर के यूट्यूब चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पन्ने को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।